एक रेसर 100 मीटर की रेस लगा रहा है, वह कांस्टेंट एक्सेलेरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से रेस स्टार्ट करता है। इस कांस्टेंट एक्सेलेरेशन से वह अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड अचीव करता है। उसके बाद उसकी स्पीड कांस्टेंट हो जाती है और फिर उस कांस्टेंट स्पीड से वो बाकी की रेस कवर करता है। तो तुम्हें बताना है कि इस 100 मीटर को कवर करने में उसे कितना टाइम लगेगा। तो उसके मोशन के दो पार्ट हैं, पहला पार्ट जिसमें कांस्टेंट एक्सेलेरेशन से दौड़ रहा है और दूसरा पार्ट जिसमें कांस्टेंट स्पीड से दौड़ रहा है। तो कांस्टेंट एक्सेलेरेशन के पार्ट में हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी u0 है, उसका कांस्टेंट एक्सेलेरेशन a 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और उसकी फाइनल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है। क्योंकि एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है तो इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन लगाया जा सकता है। तो इक्वेशन v इक्वल टू u प्लस at से हमें इस पार्ट का टाइम मिल जाएगा। तो इस पार्ट में उसे टाइम लगा 10 सेकेंड। अब इस पार्ट में उसने कितनी डिस्टेंस कवर की वो भी हम निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर से हमें इस पार्ट का डिस्टेंस मिल जाएगा। तो u की वैल्यू 0, a की वैल्यू 1 और t की वैल्यू 10 पुट करके मैं अगर इस इक्वेशन को सॉल्व कर लूं तो इस पार्ट में डिस्टेंस कवर आ गया 50 मीटर। तो रेस का रिमेनिंग पार्ट बचेगा 100 माइनस 50 इक्वल टू 50 मीटर। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस डिस्टेंस को वह कांस्टेंट स्पीड 10 मीटर पर सेकंड से कवर करता है। तो इस डिस्टेंस को कवर करने में उसे टाइम लगेगा 50/10 इक्वल टू 5 सेकंड आ गया। तो रेस कवर करने में उसे टोटल टाइम लगेगा 10 + 5 इक्वल टू 15 सेकंड।